नमस्कार, मैं हूं N24 के खास कार्यक्रम इंडियन साइड में आपका स्वागत है। संभल में फर्जीवाड़ा। जी हां, सतना जिले की नागौद जनपद पंचायत में बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। रायकवाड़ा पंचायत में संबल योजना में कुछ ऐसे कागजी खेल हुए जिसमें जिंदा लोगों को मृत घोषित कर उनके नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए। पंचायत के कुछ जिम्मेदारों का ये भ्रष्टाचार ग्रामीणों के विरोध के बाद सामने आया। पीड़ित परिवारों का कहना है कि उन्हें ना किसी योजना की जानकारी दी गई, ना किसी लाभ का पैसा, लेकिन सरकारी दस्तावेजों में उनके नाम पर भुगतान हो चुका। इस पूरे मामले में पंचायत सचिव, कुछ कर्मचारी और एजेंटों की मिली भगत की आशंका जताई जा रही है। ग्रामीण इस धोखाधड़ी की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वही जिम्मेदार जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। क्या कुछ कहना है वहां के ग्रामीणों का और जिम्मेदारों का, आइए आपको सुनवाते हैं। हमको सर मरा घोषित करके हमारे मरे का पैसा निकाल लिया गया है। हम ये बताने हैं कि हम जिंदा हैं अभी। किसने किया है ये तो जानकारी नहीं किसने किया। वे पंचायत वाले जाना, पंच सरपंच जो भी हों। 2,05,000 रैकवाड़ा पंचायत है, तहसील नगौद। हमको तो अभी 2 आदमी की जानकारी है और आगे नहीं जानकारी। मेरा मरा घोषित करके मेरा पैसा निकाल लिया गया है। 2,05,000 रुपए निकाल लिया गया है। इसे जानकारी के लिए आए हैं कि देख लीजिए, साहब देख रहे कि मरा है, सही है कि जिंदा है, क्या है। जानकारी मेरे को कल मिला है, तो फर्जी से मैं साहब के पास आया हूँ। जो साहब का करना हो तो करें साहब। मैं सीमा मनीष बागरी, वजदा पंचायत से। ये नागौद जनपद पंचायत के अंतर्गत रैकवाड़ा पंचायत है। वहाँ से कुछ क्षेत्रीय लोग हैं, उनके साथ एक घटना हुई है। उनके नाम पे उन्हें मृत बनाकर पैसे निकाल लिए गए हैं। 2,05,000 एक व्यक्ति के नाम से और एक अम्मा के नाम से भी 2,05,000, 4,10,000 का घपला कर इस तरह उनके नाम से पैसे निकाल लिए गए हैं, जो कि बेहद निंदनीय है। इस तरह केवल एक ग्राम पंचायत में नहीं, देखा जाए तो लगभग कई ग्राम पंचायतों में होता है कि लोग जिंदा तो रहते हैं लेकिन उन्हें मृत बनाकर उनसे पैसे निकाल लिए जाते हैं। हितग्राहियों के अनियमित भुगतान के संबंध में इसमें कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जांच की प्रक्रिया प्रचलन में है और जैसे ही उसमें तथ्य मिल जाते हैं उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। तो बता दें कि जिंदा लोगों को मृत घोषित कर उनके नाम पर रुपए निकालने का मामला सामने है रायकवाड़ा पंचायत में। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अधिकारियों और कर्मचारियों में मेरी भगत जो है वो इसमें देखी जा रही है। अब जो जिंदा लोग हैं वो पहुंचे हैं और वहां पर बता रहे हैं कि वो मरे नहीं बल्कि जिंदा है और उनके नाम पर पैसे निकाले गए। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, क्या पूरा मामला है? आखिर किस प्रकार से जिंदा लोगों को मृत बताकर पैसे निकाले गए हैं? बता दें, यह सतना जिले के नागौद जनपद पंचायत का मामला है, ग्राम पंचायत रैकवाड़ा का, जहां संबल योजना और एक अंत्येष्टि योजना चलती है, जिसमें मृतकों को अंत्येष्टि के लिए 5,000 की सहयोग राशि और संबल के तहत 2 लाख की उन्हें राशि सरकार द्वारा दी जाती है। मगर उस राशि को कागजों में उन्हें मृत दर्शाकर 2 लोगों को, रामसिंह चौधरी और गणपत कुशवाहा, इनको मृतक दर्शाकर इस पूरी राशि का खुद बोध कर दिया गया। वहीं एक गणेशिया है, उनके पति जब खत्म हो जाते हैं तो उनके पति के मृतक के नाम का खाता उनकी पत्नी को पैसा न देकर किसी अन्य का खाता उसमें लगाकर सुयोजित तरीके से और वह पैसे का भी गमन कर दिया जाता है। लेकिन उन्हें बता दें, सवाल यही उठता है कि हर एक चीज की तहरीर, हर एक कागजों का जिस प्रकार से सत्यापन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं विभागीय लोगों पर भी एक बड़े सवालियात निशान खड़े होते हैं कि किसी भी दस्तावेज की बिना पुष्टि किए इतने बड़े पेमेंट को कैसे आरित कर दिया गया। तो ये सवाल बार बार, और इस पर जिम्मेदार से जांच के का भी हवाला देते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी भी लोग, अभी इससे शर्मनाक क्या है कि जब इंसानियत ही मर जाए, लोग कलेक्टर महोदय के पास सिर्फ इसलिए गए थे कि हम जिंदा हैं। उन्हें किसी पैसे और किसी अन्य चीज से मतलब नहीं था, उन्हें सिर्फ इससे मतलब है कि उनको किसी प्रकार से जिंदा कर दिया जाए। बिल्कुल। शुभम, कितनी राशि जो है वो निकाली जा चुकी है, इसको लेकर कोई जानकारी? जी, इसमें जो पूरी राशि है यह लगभग जो सुयोजित तरीके से निकाली गई है, तो ये अभी जो प्रथम दृष्टा में जो दस्तावेज सामने आए हैं, लोगों ने बताया है, तो वह लगभग 6,15,000 की राशि सामने आई है। उसके अलावा भी लोगों का आरोप है कि अन्य लोगों के नाम से भी पैसों का खुर्द-बुर्द किया गया होगा, जिसको लेकर उन्होंने
बाकायदे जो लोग जिनको मृतक घोषित किया था उन्होंने शपथ पत्र भी बनवाकर कलेक्टर महोदय को जन सुनवाई में दिया है। और जिस वक्त यह पूरा मामला जन सुनवाई में पहुंचा उस समय वहां मौजूद हर व्यक्ति इस नजरिए में आ गया कि आखिर इतना इस तरह का सुयोजित तरीके से लोगों को मार कर कागजों में कैसे कोई इस तरह से पेमेंट का आहरण कर सकता है। तो कहीं ना कहीं बार बार सवाल इंसान खड़े हो रहे हैं। इसके पूर्व भी इसी ग्राम पंचायत से 125 लोगों के आवास का पैसा निकाल लिया गया था, लेकिन वह जांच अभी भी कागजों पर ही दफन है। बिल्कुल। और शुभम, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से जो मृत लोग होते हैं उनको योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? इसके अलावा जिन लोगों को मृत घोषित करके जो पैसे निकाले गए हैं, अगर कोई व्यक्ति मृत घोषित होता है तो आखिर मृत घोषित होने के बाद उसका जो नाम है वो चढ़ाने की प्रोसेस क्या होती है? कौन उसके नाम को चढ़ाता है कि ये व्यक्ति मृत घोषित हो गया है? बता दें ये पूरा जो है तो ये पंचायत में उपस्थित जो मौजूदा तत्काल सचिव होते हैं उनको यह रहता है कि वह उनके पूरे डॉक्यूमेंट ले जाकर और अपने उससे करें। और यह पूरा जब सचिव पूरे दस्तावेज उनके कलेक्ट कर लेते हैं तो फिर उन्हें जनपद में पीसीओ और जनपद सीओ के पास जमा करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वह उन पूरे दस्तावेजों को सत्यापित करते हैं। उसके बाद कहीं जाकर पेमेंट की जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें पीसीओ और तत्कालीन सीओ पर भी सवाल निशान खड़े होते हैं, क्योंकि उनको ग्राम पंचायत पर जाना चाहिए था, पुष्टि करनी चाहिए थी, उसके बाद जो भी राशि है उसका आहरण करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर ना तो उन लोगों के खाते मैच हो रहे हैं और ना ही किसी के दूसरे के खातों पे पेमेंट कर दी गई और उनके अन्य दस्तावेज भी नहीं दिए गए। जहां तक कि उनका फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया गया, उसकी भी पुष्टि नहीं की गई। बिल्कुल शुभम, इस पूरे मामले में देखें तो कई अनियमितताएं सामने ही। अगर देखा जाए तो जो लोग मृत होते हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट जो है वो अस्पताल की तरफ से बनता है, वो लगाया जाता है। इसके बाद पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है कि वाकई में जो व्यक्ति मृत हुआ है उसके परिजनों से ही बात की जाती है। और इसके बाद मृत लोगों का जो पैसा है वो जो जारी किया जाता है तो किस व्यक्ति के खाते में वो पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाता है उसकी भी निगरानी की जाती है। तो कह सकते हैं कि ठीक से ना तो निगरानी की गई, ना तो वहां पर कागजी कार्रवाई ठीक से की गई। सिर्फ इस आधार पर कि जो सरपंच है, जो सचिव है, उनके द्वारा जो भी जानकारी दी गई उसको वेरीफाई करके जो पैसा है उसका भुगतान कर दिया गया। लेकिन ये वेरीफाई नहीं किया गया कि आखिर जो व्यक्ति जो मृत बताया जा रहा है क्या वाकई वो मृत है, उनका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो सही है कि नहीं, और जिन लोगों के खातों में पैसा जा रहा है क्या वो वाकई में सही लोगों के खातों में पैसा जा रहा है। इस बात को लेकर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जांच जो है वो नहीं की गई। ये बता दें कि ये कहीं ना कहीं जनपद जो सीओ हैं उनके ऊपर एक सवालियात निशान खड़े होते हैं और जो वहाँ के तत्कालीन और अन्य अधिकारी थे, क्योंकि उन्हें पूरे दस्तावेजों की उचित जांच करनी चाहिए थी और उन्हें हर चीज का दस्तावेज, क्योंकि आज के समय में जब अपन किसी भी काम के लिए जाते हैं तो हर दस्तावेजों का बारीक से बारीक सत्यापन किया जाता है, मगर इसमें ना तो उनके खाते का वेरिफिकेशन किया गया, ना उनके परिजनों से बातचीत की गई और ना ही अन्य प्रकार का कोई भी जरूरी जो दस्तावेज हैं, जो सत्यापन है, कुछ भी नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक बात तो उदय स्पष्ट है कि जो भी कार्य हुए हैं यह पूरे तरीके से उन लोगों के जो कर्मचारी, जो अधिकारी हैं, उनके सब निगरानी में ही हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा घोटाला, किसी को मृतक कर देना, फर्जी दस्तावेज तैयार कर देना। बिल्कुल शुभम, बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ राम सेवक पाल जुड़ गए, जनपद सदस्य नागौर जनपद के। राम सेवक जी, आपका स्वागत है IN24 पर। जी आप सुन पा रहे हैं? जी राम सेवक जी, हम आपके क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां संबल योजना और जो अंत्येष्टि योजना है जिसके तहत बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को मृत घोषित कर उनके नाम पर पैसा निकाल लिया गया। आपको इस बारे में जानकारी होगी? जी सर, जी जी। क्या कहेंगे सर, किस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आया है और कितने लोगों के पैसे निकाले गए हैं? सर क्या है, अपनी ग्राम पंचायत में पिछले 18 महीना से अंत्येष्टि जो 5,000 रुपया कोई व्यक्ति जब खत्म हो जाता है संबल कार्डधारी, उसका 5,000 रुपया था। पिछले 18 महीना से ऐसे लोगों का अंत्येष्टि नहीं मिला था। उन लोगों ने हमसे कहा कि ग्राम पंचायत में हमें अंत्येष्टि नहीं मिली। तो मैंने सूची निकाल कर देखना चाहा कि ऐसे कौन लोग हैं जिनको अंत्येष्टि का पैसा नहीं मिला। जब मैं सूची देखा तो उसमें गणपत कुशवाहा और सज्जन चौधरी जिंदा व्यक्ति मेरे समझ में आए कि ये लोग तो हमारे साथ डेली रहते हैं और डेली अपने बीच में आते जाते हैं और इनका भी इसमें नाम है। देख उनका चेक किया तो
5,000 अंत्येष्टि का और बिल्कुल 2 राम लाख सेवक जी कह सकते हैं कि आपने चेक किया और उसमें चेक में कई जो क्रॉस चेक करने में कई गड़बड़ियां पाई गई हैं सूची में। जब मैं सूची में देखा तो वही देखा कि हमारे ग्राम पंचायत में जो लोग पेंशन पाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि वो वृद्धा पेंशन भी पाते हैं और जो अन्न योजना है कि मतलब जो अनाज मिलता है अनाज भी पाते हैं और उनका मृत घोषित करके अंत्येष्टि और अनुग्रह का 2,05,000 रुपया भी गबन कर लिया गया है। सर मैं इस तरह का मामला मेरे सामने समझ में आया जिसमें गणपत कुशवाहा और सज्जन चौधरी और रामचरण चौधरी इन लोगों का मैंने अपनी दृष्टि में पकड़ पाया। अभी ये जांच का विषय है सर, इसका जांच होना चाहिए। ग्राम पंचायत में और भी लोग ऐसे हैं जिनको जो है 5-5 हजार नहीं दिया गया है और उनका अंत्येष्टि का राशि निकाल ली गई है। बिल्कुल कह सकते हैं इस पूरे मामले में 2 तरीके के फर्जीवाड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। पहला तो ये कि जो लोग मृत हो गए हैं उनके नाम पे पैसे निकाल लिए हैं लेकिन उनके परिवार वालों को, दूसरा जो लोग जिंदा है उनको मृत घोषित कर दिया है और उनके नाम पर भी पैसे। जी सर। अब आगे आपके द्वारा किस प्रकार से इस पूरे ही मामले का खुलासा किया जाएगा, किस प्रकार से आगे आपके माध्यम से कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि आप भी हैं और आपके क्षेत्र में अगर इस प्रकार से पूरा फर्जीवाड़ा हो रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे लोगों को सामने लेकर आए। जानना चाहेंगे आपको किस प्रकार से पूरा फर्जीवाड़े का खेल जो है वो हुआ है, क्योंकि बिना डेथ सर्टिफिकेट के तो किसी व्यक्ति को घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसे में किन लोगों पर आप कौन है जो इस तरह के कामों में लिप्त पाए गए हैं? सर सबसे पहले ये अंत्येष्टि और अनुग्रह का जो है ग्राम पंचायत के द्वारा फॉर्म लिया जाता है जिसमें सबसे पहले मृत्यु प्रमाण पत्र लिया जाता है, उनका बैंक अकाउंट लिया जाता है, फोटो लिया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है और बाकायदे विधिवत फॉर्म भर के यहाँ से जनपद पंचायत भेजा जाता है। और ग्राम पंचायत जनपद पंचायत चूंकि डीएससी सीओ की लगती है और इसके बीच में भी पीसीओ होता है, सीओ होता है। निश्चित ही इस तरह के जो छोटे छोटे ना कहा जाए अत्यंत गंभीर घोटाले हो रहे हैं। इसमें आज से 3 वर्ष पहले मेरे ही ग्राम पंचायत में 140 लोगों के पीएम आवास घोटाला हुआ था जिसमें एफआईआर 26 अक्टूबर को एफआईआर होने के बाद उस दिन से आज तक थाने से न्यायालय तक फाइल नहीं गई है सर। इस तरह अधिकारी बिल्कुल गैर जिम्मेदार तरीके से काम कर रहे हैं। और जब इसमें मुख्य डीएससी जब सीओ की लगती है, यदि बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हो तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि छोटे स्तर के कर्मचारी सोच समझ के और अच्छे तरीके से काम करेंगे। और जब बड़े अधिकारियों पे एफआईआर नहीं होगी तो बड़े अधिकारी ध्यान नहीं देते और इस तरह छोटे अधिकारी बड़ी बड़ी गलतियां करते रहते हैं। बिल्कुल। और राम सेवक जी, जिस प्रकार से ये पूरा ही मामला समझ में आ रहा है, नीचे से लेकर ऊपर तक करप्शन जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पंचायत लेवल से ये खेल शुरू हुआ और अधिकारी स्तर तक पहुंचा है, लेकिन अधिकारियों ने भी इस पूरे ही मामले में जांच नहीं की और ये पूरा ही मामला जो है वो बिना जांच के ही पास कर दिया। तो कह सकते हैं कि जो करप्शन है वो नीचे से लेकर ऊपर स्तर तक नजर आ रहा है। इस मामले में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इसी प्रकार से आगे भी ये खेल जो है वो जारी रहेगा। बिल्कुल सर, इसी तरह रहेगा। वो सिर्फ ग्राम पंचायत रैंक 12 ऐसा नहीं है कि ग्राम पंचायत रैंक 12 में ही हो रहा है, क्योंकि इस तरह के किसी काम सच्चाई जानना और सच्चाई जानने के बाद सच्चाई लोगों तक लाना और उसके लिए साहस जुटाना, ये बड़ी बात होती है। और ये बतसिया चौधरी जैसे जो बिल्कुल ही अत्यंत गरीबी रेखा के नीचे हैं, अपना जीवन जीने के लिए उनका पीएम आवास भी उनका खा लिया गया था, जिनके घर नहीं है रहने के लिए, कोई जमीन नहीं है, भोजन की उनकी व्यवस्था नहीं है और उनका पति का अंत्येष्टि और अनुग्रह का पैसा भी खा लिया गया। यदि बतसिया चौधरी जैसे लोगों के साथ इस तरह होगा और लोगों राम सेवक जी, अगर गरीबों का इस प्रकार कराया जाएगा जो कि सरकार ने उनके लिए पैसा मुहैया कराया है कि आपके बुरे वक्त में ये पैसा काम आ सके, लेकिन अगर बुरे वक्त में भी ये पैसा काम नहीं आ पाएगा और इस पैसे कोई और हजम कर जाएगा, तो कह सकते हैं कि गरीबों के साथ सीधा सीधा अन्याय हो रहा है और कुछ लोग अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं। राम सेवक जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे और भी तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी जुड़ गए। रितेश जी, आपको स्वागत है i24 पर।
जी रितेश जी, हम बात कर रहे हैं रहिकवारा पंचायत में। बताया जा रहा है कि संबल योजना के जो पात्र लोग थे जिन्हें मृत घोषित कर दिया है, जिंदा लोगों को और उनके नाम पर जो अंत्येष्टि की राशि है वो निकाल ली गई। अगर आपको इस बारे में जानकारी होगी तो आपसे ही आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे सर कि क्या कुछ अब इस पूरे मामले में कदम उठाने की आवश्यकता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण चर्चा में मुझे भाग लेने के लिए आपने मौका अवसर दिया। मैं बताना चाहूँ कि मध्य प्रदेश में कोई ये पहला वाकया नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश जो मोहन यादव की सरकार है ये निरंतर कहती है अरे एमपी अजब है, सबसे गजब है, तो यही सब इसके कारनामे, इसका एमपी अजब और गजब कहा जाता है। सोचिए कि दो मृत जो शासकीय कागजों में जो दो व्यक्ति हैं, एक सज्जन